हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय सेल्फ नारी राठी, योर बायोलॉजी ट्यूटर। वेलकम टू द फटाफट कॉन्सेप्ट सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? तो हम लोग कवर करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी विल कवर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड देन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। तो आज हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, now let us see the definition of reproduction. So reproduction says that it is a biological process by which offsprings are generated. ठीक है, तो offsprings जो होते हैं उससे generate होते हैं reproduction process के through by the involvement of the parents. It can have the one parent, it can have the two parents. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं different mode of reproduction क्या क्या होते हैं. So we have basically two modes of reproduction. We have asexual mode of reproduction and we have sexual mode of reproduction. ठीक है, सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहता है? इसका पहला पॉइंट ये कहता है दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट. इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहता है दैट इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स. इसके अंदर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, जो कि गैमीट्स फॉर्म करते हैं और उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ऐसा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. अब अगर मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर गैमीट नहीं बनेंगे. वाइल जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं दैट आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, इसके अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, अब अगर मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो इसमें होते हैं कुछ डिफरेंसेस जिनको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो वेरिएशंस आर देयर इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर पहले गैमीट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा. तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, ऐसा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. उसके बाद अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव द अमीबा. अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा में जो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड मोस्टली बैक्टीरियाज में भी होता है. उसके बाद अगर मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में लाइक वी हैव द ह्यूमन बीइंग्स एंड द प्लांट्स. ठीक है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. नाउ लेट अस सी द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, हम लोग उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी. ठीक है, तो अनदर नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, और हम लोग उसको एपोमिक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो ये टू टर्म्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर होते हैं, सिनोनिमस होते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी पेरेंट बॉडी होती है और जो ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं वो एकदम से आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फ्लावर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दी फ्लावर जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके प्लांट में वो सब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके रूट, स्टेम्स और लीव्स. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रूट, स्टेम्स एंड लीव्स इन्वॉल्व होते हैं. तो देख लेते हैं किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. पहला है आपका बडिंग. तो आपने देखा होगा अगर आप पोटैटो लेके आते हो और अगर वो 4-5 दिन तक ऐसे ही रखा रहता है, आप बनाते नहीं हो, तो क्या होता है उसके अंदर ना वाइट वाइट ट्यूबर्स आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आइस और जिनको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स भी. और अगर आप उस बर्ड को जाके कहीं पे बो दो तो फिर वो बन जाएगा न्यू पोटैटो. ठीक है, तो इस तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटो में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बडिंग, और उनको हम लोग आइस और ट्यूबर्स भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं लीव्स के थ्रू कैसे होता है. तो ब्रायोफाइलम प्लांट आपने देखा होगा, आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ब्रायोफाइलम की लीफ होती है ना उसके ऊपर छोटी 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 लीव्स आ जाती हैं. तो वो छोटी छोटी लीव्स को अगर आप उठाओ और बो दो तो नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बन जाएगा. तो ऐसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू. अब अगर मैं बात करती हूँ स्टेम की, तो आपने देखा होगा जब आपका गार्डनर आता है गार्डनिंग करने के लिए तो जो रोज प्लांट होता है उसकी स्टेम वो कट कर देता है. आपने सुना भी होगा स्टेम कटिंग इन रोज.
रोज, ठीक है। तो ऐसा होता है रोज प्लांट में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू हुआ? यस, स्टेम के थ्रू हुआ। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और जो पार्ट हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोपेग्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल। सो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दी प्लांट्स। और इस तरीके से हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स में बाय द नेचुरल मेथड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड्स कैसे करते हैं? जैसे कि आप लैबोरेटरीज में करते हो, माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं इन द लैबोरेटरीज, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट लेंगे और उसको ना किसी कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। अब कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम होता है जैसे आप नेचुरली जब प्लांट को ग्रो करोगे तो आप सॉइल का यूज करते हो, और सॉइल में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप लैबोरेटरीज में करते हो ना, आप लोग एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर करते हो और उसके अंदर होती हैं सारे के सारे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा होता है माइक्रो प्रोपोगेशन, और ये होता है आपका आर्टिफिशियल मेथड, और सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। So students, after asexual mode of reproduction चलते हैं sexual mode of reproduction in the plants. So sexual mode of reproduction in the plants क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, क्योंकि मैंने एसेक्सुअल में आपको बताया था कि फ्लावर को छोड़ के बाकी सारे पार्ट से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो फ्लावर को क्यों छोड़ा? क्योंकि फ्लावर में आपके जो होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये थैलेमस का पोर्शन है इसके ऊपर आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। उसके ऊपर आपको कलरफुल कलरफुल क्या दिखाई दे रहे हैं? कलरफुल जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये फिलामेंट टाइप का दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एंथर दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्टिग्मा है और फिर स्टाइल है और फिर स्वेलन पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर होता है आपका फीमेल गैमीट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कार्पल, या फिर बोलते हैं पिस्टल, या फिर बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। सो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर आपने देख लिया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे इस फ्लावर के अंदर से? अब हम लोग इसके फ्लावर के अंदर से निकालेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग फिलामेंट है जो कि फ्लावर की एक्सिस के साथ अटैच्ड होता है, और ऊपर एंथर है, ठीक है। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि है आपका मेल गैमीट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम निकालते हैं फ्लावर के अंदर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ऊपर स्टिग्मा। तो स्टिग्मा वो पोर्शन है जहां पे आके मेल गैमीट लगेगा। आपको पता है मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेल जाएगा हर जगह पे, ठीक है। तो मेल जाएगा फीमेल के पास फॉर दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो ये आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आके पोलन ग्रेन लगेगा, और जो आपको ये स्टाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे आएगी पोलन ट्यूब जिसमें से मेल गैमीट जाएगा फीमेल के पास, ठीक है, फीमेल गैमीट के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं एग या फिर ओवा, जो कि होता है ओवरी के अंदर। तो ये जो आपको स्वेलन पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज द ओवरी, इसके अंदर है आपका फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट आएगा फीमेल गैमीट के पास, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी भाई और क्या क्या प्रोसेस है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो ये तो आपके हो गए पार्ट्स, मेल एंड द फीमेल। अब जो एंथर है वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा? अब जो पोलन ग्रेन है एंथर के अंदर वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। Pollination is a process by which the pollen grain from the anther goes to the stigma for the sexual mode of reproduction, ठीक है। और जो pollination होता है it can be by wind, it can be by animals, it can be by insects, etc etc, ऐसा होता है। सो जो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर है वो पहुंचेगा स्टिग्मा पे। जब वो स्टिग्मा पे जाके लगेगा होगी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की वजह से निकलेगी पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब जाएगी ओवरी में, ठीक है।
जिसके अंदर है ओव्यूल और जिसके अंदर है हमारा फीमेल गैमीट। तो ऐसा होता है आपका पॉलिनेशन। सो बच्चों, जब पॉलिनेशन हो गया, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच गया, तो उसके बाद होता है आपका फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है आपका प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं डबल। डबल का मतलब है 2। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। किस तरीके से होगा? आपके 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमीट्स निकलते हैं जो कि जाते हैं ओवरी में। ओके, एक जो मेल गैमीट है वो आपका फ्यूज होता है एग सेल के साथ, और एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ऐसा होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब मैम, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है? चलो, तो फिर हम लोग इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को निकाल के एक्सपेंड करते हैं। सो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपकी ना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो 700 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होंगे। किस तरीके से होंगे? आपकी 2 तो होती है सिनर्जिड्स, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। 2 होती है सिनर्जिड्स, उसके ऊपर होती है एग सेल, बीच में होता है आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके ऊपर 3 सेल्स होती हैं आपकी एंटीपोडल। तो गिनो, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 3, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, कितने हो गए? 4। उसके बाद जो आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स है ये हो गई 7। ठीक है, तो इन टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई है ना, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो जब मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा 3 न्यूक्लिएट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और स्टेज हो जाती है 3n। लेकिन हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फ्यूजन के बाद बनती है डिप्लॉयड स्टेज। सो डिप्लॉयड स्टेज बनेगी आपकी एग सेल के साथ। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होगा डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि क्या बनाना है? आपका सीडलिंग बनाना है, जो कि जर्मिनेट होके बनाएगा न्यू प्लांट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो आपका ओवरी है ना, ओवरी बनाता है फ्रूट। ठीक है, ओवरी बनाएगा फ्रूट, और जो आपका ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाएगा सीड। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका डेवलपमेंट। और जो आपका सीडलिंग होता है, सीडलिंग के अंदर होते हैं 2 पोर्शंस, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लीम्यूल। ठीक है, रेडिकल पोर्शन जर्मिनेट होके बनाता है रूट्स, और जो प्लीम्यूल पोर्शन होता है वो बनाता है शूट पोर्शन आपका प्लांट का। तो इस तरीके से होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज फटाफट कॉन्सेप्ट। सो फॉर मोर सच फटाफट कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस दिस बेल आइकन so that you will get the daily updates, and please join our telegram channel because वहां पे आपको सारे के सारे सेशंस का स्केड्यूल डेली मिलेगा। ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू योर नोट्स, सब कुछ वहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।